Hi everyone, welcome back to my class. I am Majid Khan back with a new video. In the previous video, we have discussed about classification of haloalkanes and haloarenes. Today we are going to start nomenclature of haloalkanes. haloalkanes की क्लासिफिकेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की है. तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे, तो मोनो हैलोअल्केन्स, डाई हैलोअल्केन्स और ट्राई हैलोअल्केन्स कंपाउंड है. हमारे सिलेबस में कौन से हैलोअल्केन्स इंक्लूड हैं? हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं मोनो हैलोअल्केन्स, जिनका कॉमन नेम क्या है? एल्काइल हैलाइड. तो हम इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे. एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? या मोनो हैलोअल्केन्स RX है. RX R किसको रिप्रेजेंट करता है? R रिप्रेजेंट एनी एल्काइल ग्रुप. रिप्रेजेंट एनी R रिप्रेजेंट एनी एल्काइल ग्रुप. जैसे कि हमारे पास हो गया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा. कोई भी ग्रुप हो सकता है. तो अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर को सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाता है. सबसे पहले कौन सा सिस्टम है? कॉमन सिस्टम. कॉमन सिस्टम को हम ट्राइवियल सिस्टम भी बोलते हैं. तो कॉमन सिस्टम में और कौन से कंपाउंड में कॉमन सिस्टम? मोनो हैलोअल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स में कॉमन सिस्टम हम कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे कंपाउंड का नाम लिखते हैं, यही आज हम देखेंगे. यहाँ पे देखें हमारे पास अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है मोनो हैलोअल्केन का, यहाँ पे RX है. R रिप्रेजेंट एनी एल्काइल ग्रुप, X रिप्रेजेंट्स द हैलोजन एटम. यहाँ पे हमें ये करना है कि ये जो एल्काइल पार्ट है, एल्काइल पार्ट है, इसका जो नेम है वो पहले देना है और जो हैलोजन एटम है इसका नाम बाद में देना है. और जो R है, R को आपने एज ए एल्काइल पार्ट नाम देना है. इसको एल्काइल बोलेंगे और इसको हैलाइड बोलेंगे. लेकिन जो नेम लिखेंगे टू सेपरेट वर्ड्स में लिखना है. एल्काइल पार्ट का नाम अलग लिखना है और हैलो पार्ट का नाम अलग लिखना है. देखें सूटेबल एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl. अब यहाँ पे R की जगह यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? CH3 है. लेकिन आपको याद होना चाहिए कि CH3 ग्रुप कौन सा होता है. अगर आपने बेसिक ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं. और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी. CH3 कौन सा ग्रुप है? तो अगर हम बेसिक ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में जाएंगे तो बेसिक ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है. तो CH3 कौन सा ग्रुप होता है? मिथाइल. मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसका नेम यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल. तो Cl, अब Cl कौन सा ग्रुप होगा? X. मैंने क्या कहा? X को आपने क्या बोलना है? हैलाइड ग्रुप. ऐसे हैलाइड नाम देना है. तो अब ये भी तो हैलो ग्रुप है, तो Cl क्या बन जाएगा? क्लोराइड. तो कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? मिथाइल क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइड. इसी तरीके से अगर कंपाउंड है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br, जैसे ये वाला कंपाउंड. अब इसका हम कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? आपको ग्रुप को पहचानना है. ये ग्रुप कौन सा है? ये CH3 CH2 ग्रुप है. तो CH3 CH2 ग्रुप कौन सा होता है? इथाइल. इथाइल है, तो Br के लिए क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड. तो कंपाउंड का नाम इथाइल ब्रोमाइड. ये कॉमन नेम है. कॉमन नेम है. तो ये भी याद रखना है कि कॉमन नेम जो है वो सेपरेट वर्ड में लिखना है. एल्काइल पार्ट का नाम अलग देना है और हैलाइड पार्ट का नाम अलग देना है. अनदर एग्जांपल इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br. जैसे ये वाला कंपाउंड है हमारे पास. अब यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? आपको यहाँ पे याद रखना है CH जो है, CH के साथ जब दो एल्काइल ग्रुप अटैच होगा, कौन सी एल्काइल ग्रुप है? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है. तो CH के साथ जब दो एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं. वो कौन सा है? आइसोप्रोपाइल. कौन सा है? आइसोप्रोपाइल. तो इसके कारण इसका नेम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. ब्रोमाइड. Another example is CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br. अब ये वाला कंपाउंड है. अब यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, इसका नेम क्या होगा? तो 1 2 3 तीन कार्बन है. तो अगर याद रखना है चेन स्ट्रेट होगा
कॉमन नेम में हम यहाँ पे यूज करते हैं स्मॉल एन। ये स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स नॉर्मल, रिप्रेजेंट्स नॉर्मल। तो स्ट्रेट चेन के लिए हम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। नॉर्मल कितने कार्बन है? 3। तो प्रोप वाई साथ में ऐड करना है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। Other examples are CH3, single bond C, single bond CH3, single bond CH3, single bond Br। जैसे ये कंपाउंड है तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे? देखिए ये C है, इस C के साथ कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं? C के साथ 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है। जब 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टर्शियरी, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा फिर? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। Another example is CH3, CH2, single bond CH2, CH2, single bond Br। अब ये कंपाउंड है तो इसका क्या नेम होगा? कार्बन एटम काउंट कर लो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड। These are the examples of monohaloalkanes or alkyl halides। और इन कंपाउंड्स का जो नेम किसमें लिखा गया है? कॉमन सिस्टम में। कॉमन सिस्टम में हम इस तरीके से नाम लिखते हैं, लेकिन कॉमन सिस्टम में नेम याद रखना थोड़ा सा इजी नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स के आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग भी नेम लिखते हैं। तो हम आज देखेंगे कि आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग इन कंपाउंड्स के नेम कैसे लिखते हैं। तो सेकंड सिस्टम है कौन सा? आईयूपैक सिस्टम। आईयूपैक की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। अब आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम मोनोहैलोअल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स के नेम कैसे लिखेंगे? और याद रखना है कि आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अल्काइल हैलाइड्स कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मोनोहैलोअल्केन्स बोलेंगे। और ये भी याद रखना है कि कॉमन सिस्टम में जो मोनोहैलोअल्केन्स कंपाउंड है उनको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड्स, आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग मोनोहैलोअल्केन्स बोलेंगे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन जो है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड्स के नेम कैसे लिखेंगे? हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, मैं यहाँ पे जनरल फार्मूला वही लिख देता हूँ RX। यहाँ पे इसका अपोजिट करना है। हमने पहले कॉमन सिस्टम में क्या किया था? पहले हमने अल्काइल पार्ट का नाम दिया, उसके बाद हैलाइड पार्ट का नाम दिया। अब हमें इसका अपोजिट करना। अपोजिट क्या करना है? अब हमें हैलो ग्रुप का नाम पहले देना है और जो अल्काइल पार्ट होगा इसका नाम बाद में देना है। अब यहाँ पे देखना है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना आपको कि जो आप आईयूपैक नेम लिखेंगे वो एक ही वर्ड में लिखेंगे, और कॉमन सिस्टम में हम 2 सेपरेट वर्ड्स में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये X है, X रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन एटम, अब X की जगह तो कोई भी हो सकता है, तो हम ये बोलेंगे ये X हो गया हेलो, तो R क्या हो गया? एल्केन पार्ट, तो हेलो एल्केन बनेगा। तो एक ही ग्रुप है तो मोनोहैलोअल्केन होगा। अब कोई भी ग्रुप लगा दें, CH3 सिंगल बॉन्ड Br लगा दिया। अब यहाँ पे ये देखना आपको, ये वाला कौन सा ग्रुप है? Br है, ये वाला CH3। अब यहाँ पे ये तो आपका बनेगा पेरेंट चेन और ये बनेगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो Br के लिए, Br ग्रुप जो है इसके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? ब्रोमो। तो आपने यहाँ पे जनरल सभी ग्रुप का याद रखना है। X की जगह कौन सा ग्रुप हो सकता है? F Cl Br I। F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आयोडो। यहाँ पे देखेंगे तो इसका नेम क्या होगा? ब्रोमो, ब्रोमो। अब यहाँ पे कार्बन एटम आपने देखने हैं, कितने कार्बन एटम है? तो एक ही कार्बन है,
तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, मिथ। सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, तो कंपाउंड का नेम क्या रहेगा, ब्रोमो इथेन। अब यहां पे इसी तरीके से Cl3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, अब इसका क्या नेम होगा। अब यहाँ पे ब्रोमो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका नेम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। Another example is Cl3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, अब इसका क्या नेम होगा। देखिए आप यहां पे देखना है 1 2 और 3, 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 2 3, क्लोरो क्लोरो प्रोपेन क्लोरो। Another example is Cl3 single bond CH2 single bond CH single bond Br single bond Cl3। अब ये कंपाउंड है तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, आपने ये देखना है यहाँ पे नंबरिंग कैसे करनी है, पॉसिबल नंबरिंग देखनी है, हर तरफ से करनी है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये जो Br ग्रुप लगा है, ब्रोमो ग्रुप लगा है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इसको कौन सी पोजीशन मिल रही है, सेकंड। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 एंड देन 4, इधर से करेंगे तो थर्ड। तो आपने कौन सी पोजीशन देनी है, आपको लोवेस्ट पोजीशन देनी है। ये जो ग्रुप लगा है ब्रोमो ग्रुप, कोई भी हेलो ग्रुप लगा होगा तो उसको आपने लोवेस्ट पोजीशन देनी है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड मिल रही है, इधर से करेंगे तो थर्ड मिल रही है, तो लोवेस्ट पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली नंबरिंग आपकी करेक्ट और ये वाली नंबरिंग रॉन्ग। तो इसके अकॉर्डिंग फिर इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, इसका नेम, अब जो सेकंड कार्बन एटम पे Br ग्रुप लगा है, यहां पे आपको पोजीशन नंबर भी लगाना है। पोजीशन नंबर वो नंबर होगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि ब्रोमो ग्रुप किस कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो क्या होगा 2 ब्रोमो, अब वर्ड रूट में कार्बन देखने कितने हैं 4, तो क्या होगा ब्यूट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, तो कंपाउंड का नेम क्या रहेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। Another example CH3 CH2 CH2 single bond CH Cl Cl3, अब ये वाला कंपाउंड, इसका क्या नेम होगा 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो फोर्थ पोजीशन मिलेगी, इधर से करेंगे तो सेकंड मिलेगी, तो इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंटेन। अदर एग्जांपल्स आर CH3 single bond CH2 single bond CH Br single bond CH2 single bond CH single bond Cl single bond CH3। अब ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं कि जिसमें 2 ग्रुप लगे होंगे, 2 ग्रुप लगे होंगे। अब हम ऐसे कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखेंगे, आपने पॉसिबल नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने नंबरिंग तो की, हमने यहाँ पे देखना है कि हम Cl ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन दें या Br ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन दें। आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे ये वाला कौन सा ग्रुप है, ब्रोमो है, और ये वाला कौन सा ग्रुप है, क्लोरो। तो जाहिर है ब्रोमो ग्रुप जो है अल्फाबेट में पहले आएगा और क्लोरो ग्रुप बाद में आएगा। हमने लोएस्ट पोजीशन किसको देनी है, ब्रोमो ग्रुप को देनी है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप को फोर्थ पोजीशन मिलेगी, लेकिन क्लोरो को कौन सी मिलेगी, सेकंड। लेकिन हमें लोएस्ट किसको देनी है, ब्रोमो को, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर का मतलब ये हुआ, आपने अल्फाबेटिकली देखना है कि ब्रोमो ग्रुप अल्फाबेट में पहले आएगा या क्लोरो आएगा, तो जाहिर है ब्रोमो ग्रुप पहले आएगा। तो 1 2 3 इधर से नंबरिंग करेंगे थर्ड फोर्थ एंड देन फिफ्थ, ये वाली नंबरिंग करेक्ट और ये वाली रॉन्ग। तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या नेम होगा 3 ब्रोमो, अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है, सॉरी 3 ब्रोमो, उसके बाद कौन सा ग्रुप है, क्लोरो है, तो क्या होगा 5 क्लोरो हेक्सेन
तो इस तरीके से हम जो है आयोपैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग मोनोहाइड्रोकेन्स, ये तो एक कंपाउंड डाइहाइड्रोकेन हो गया, तो मोनोहाइड्रोकेन्स, डाइहाइड्रोकेन्स, डाइहाइड्रोकेन्स के नेम भी इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड Br। ऐसा कंपाउंड होगा तो हम इसका नेम कैसे लिखेंगे? देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, यहाँ से इधर नंबरिंग करें, इधर करें, इधर करें, ये कंफ्यूजन है। देखें ध्यान से देखना है, यहाँ से हम ऊपर भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, ये रहेगा आपका साइड चेन। और याद रखना है ध्यान से, अगर यहाँ से नंबरिंग करके आप ऊपर गए हैं 1 2 3, यहाँ नंबरिंग खत्म हो गई है और यहाँ से आपने वापस इस कार्बन पे नहीं आ जाना है। यहाँ से हमें जिस तरफ जाना है वो स्ट्रेट जाना है 1 2 3। तो अगर ये है 1 2 3, इधर भी आ सकते हैं तो ये वाला साइड चेन बन जाएगा। यहां से अगर इधर आएंगे 1 2 3 तो ये वाला साइड चेन बनेगा। और अगर टॉप से बॉटम पे आएंगे 1 2 3 तो ये वाला साइड चेन बनेगा। तो आप किसी तरीके से भी ले लें तो एक इसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या रहेगा? साइड चेन रहेगा। तो ये वाला यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन में कवर किया है ये आपका रहेगा पेरेंट चेन, ये आपका रहेगा साइड चेन। तो ये भी तो साइड चेन है। अब यहाँ पे आपने देखना है ये Br ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो आपने जब नाम लिखना है तो ये देखना है कि यहाँ भी अल्फाबेटिकली आपने देखना है ये Br ग्रुप है, ये मिथाइल है। तो Br जो अल्फाबेट में पहले आएगा तो इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो कैसे? 1 2 सेकंड कार्बन के साथ ब्रोमो ग्रुप लगा है 2 ब्रोमो, और सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। मिथाइल कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 कार्बन तो क्या रहेगा हमारे पास? पूरा सिंगल बॉन्डिंग है तो N। तो कंपाउंड का नेम क्या रहेगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये था किसके अबाउट? नॉमेनक्लेचर के अबाउट, नॉमेनक्लेचर मोनोहाइड्रोकेन्स का कार्बन सिस्टम के अकॉर्डिंग में मैंने बताया आपको, और आयोपैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। प्लीज ऑल अबाउट टुडे, we will meet in next video. Please subscribe my YouTube channel, share and like my videos, and don't forget to press the bell icon. Thanks to all of you.